कल हमने एक वीडियो आपके सामने अपलोड किया था जिसमें हमने कहा था कि जो नेक्स्ट एशियन टीम्स के जो नेक्स्ट टूर हैं, यूएई है, ओमान है या फिर नेपाल है, इन लोगों की जो नेक्स्ट टूर है वो जो है वन ऑफ द टफेस्ट टूर्स में से एक है, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में उन्हें इस एडिशन में खेलने हैं। और वो टफेस्ट क्यों है, हमने उसके बारे में पूरा वैलिड रीजन आपके सामने प्रेजेंट किया था, पूरा एक रिपोर्ट रखा था उस वीडियो में। तो आपको अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर सुनिए। उसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत इंसाइटफुल वीडियो, बहुत प्रैक्टिकल वीडियो हमने आपके सामने रखा था। और अब अगर हम उसी तर्ज पर अगर हम वहां पर नेपाल की बात करें तो नेपाल का जो अगला टूर है वो है स्कॉटलैंड में जाकर उनके खिलाफ। स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और नेपाल, ये तीनों स्कॉटलैंड में जाकर खेलेंगे 2 से 12 जून के बीच में। डेफिनेटली एक बहुत टफ टूर कहीं ना कहीं ये हो जाता है। उससे रिलेटेड जो प्रिपरेशन, नेपाल की जो प्रिपरेशन मैप रहने वाला है वो कहीं ना कहीं कल कैन ने रिवील कर दिया। और जो पहले ही एक अपने ईयरली कैलेंडर में रिवील कर दिया था नेपाल टूर ऑफ यूके के बारे में, लेकिन अब ऑफिशियली कहीं ना कहीं यहाँ पर रिवील किया कि क्या कुछ वो इस टूर में खेलने वाले हैं, जो कि होगा स्ट्रिक्टली स्कॉटलैंड जो सीरीज है उसकी प्रिपरेशन के लिहाज से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स की बात करते हैं कि 4 पॉइंट जो बहुत बेहतर है इस सीरीज में। अगर हम बात करें इस सीरीज इस जो टूर में जो रखवाया गया है, इसमें 4 चीजें बहुत बेहतर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जहां पर एक अच्छे स्टेप्स होते हैं तो वहां पर अप्रिशिएट करना पड़ता है। जहां पर अच्छे स्टेप्स होते हैं, ये नहीं कि आप हर चीज में जी आए। एक छोटी सी चीज, अगर आप अच्छाई की और अच्छे स्टेप्स की, अच्छे चीजों की अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो फिर वो मोटिवेट कैसे होंगे और अच्छा करने को। अच्छे की तारीफ जरूर करनी। बिल्कुल, जहां पर खराब होती है, जैसे जहां पर खराब स्टेप होते हैं, जहां पर कोई अच्छी चीज करनी चाहिए वहां पर नहीं हो रही है, उस पर डेफिनेटली आपको पॉइंट आउट उठाना चाहिए। क्रिकेट लगातार उठाता है, अभी भी कुछ चीजें हैं जहां पर बेहतर करनी है, लेकिन जहां पर अच्छा है वहां पर तो कम से कम अच्छा बोलना, ये फिर बायसनेस टाइप की चीजें बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट एक अच्छी चीजें हैं इस स्टेप्स में। अगर हम बात करें तो एंड वो क्या यहाँ पर रिलेटेड हो जाती है, उसमें से पॉइंट नंबर 1 की अगर बात की जाए तो उसे आप किस तरह से देखें। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहली चीज तो इस बार ये दौरा जो है, टूर जो है यूके का, ये फिक्स किया गया। जी हाँ, ये बहुत बातें तो उठी थी, पिछले साल भी इसको लेकर कैलेंडर में दर्ज कर दिया था कि नेपाल टीम जो है यूके के दौरे पर जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल फॉल्स निकला, वो एकदम बिल्कुल झूठ निकला कि कहीं नहीं, टीम कहीं कुछ बात भी नहीं उठी। लेकिन इस बार फर्स्टली ये पहले तो ये किया गया, फिर से कैलेंडर में आया, लेकिन इस बार ये फेक नहीं था, फॉल्स नहीं था, इस बार इसे डन कर दिया गया। तो पहली चीज जो इस दौरे से रिलेटेड है वो ये है कि इस बार ये दौरा फिक्स्ड और शेड्यूल होकर हमारे सामने आया। जी हाँ, तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली कैन को जाएगा। तो पहला पॉइंट जो कि स्टेप बहुत अच्छा है वो है कि कम से कम इस बार ये हुआ, पहली बार की तरह सिर्फ हवा नहीं निकला। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि बहुत बेहतर रहा, उसकी हम बात करें तो वो है कि स्कॉटलैंड में टीम जाएगी खेलने के लिए, उससे पहले कंडीशंस उन कंडीशनों में ढलने के लिए ये एक फैंटास्टिक टूर हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे तो जब आप यूके में जा रहे हैं तो डेफिनेटली लगभग उसी तरह के सिमिलर कंडीशंस आपको सारी तरफ देखने को मिलते हैं, चाहे वो बाउंसेस हो, ग्रास हो, उसके बाद अगर आप स्विंग हो, ओवरकास्ट कंडीशंस हो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो कंडीशंस जानने के लिए ये एक फैंटास्टिक टूर रहेगा स्कॉटलैंड टूर में जाने से पहले। और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड के खिलाफ भी आपको सीरीज खेलनी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाता है। तो कंडीशंस जानने के लिहाज से इससे बेटर टूर नहीं हो सकता, बहुत ही बेहतरीन टूर यहाँ पर रखवाया गया है। तो ये स्टेप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें टिक करना होगा कि कंडीशंस के जानने के लिए उसी स्पेसिफिक एरियाज में, उसी स्पेसिफिक तरीके के कंडीशंस में जाकर खेलना अपने आप में एक बहुत अच्छा एक स्टेप कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए रहने वाला है। उसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट यहाँ पर अगर ऐड ऑन करेंगे, बिल्कुल अगर हम देखेंगे टाइमिंग को लेकर, अगर आप देखें कि वक्त जो है वो बहुत अच्छा है, काफी वक्त है। अगर आप देखें 16 तारीख से 16 मई से 31 मई तक जो है वो टीम रहने वाली है एक यूरोपियन कंडीशन में। तो जो वक्त भी है, ऐसा नहीं कि खाली 2 दिन का वक्त दिया है कि जैसा हम अमूमन पहले देखते थे कि 2 मई से सीरीज शुरू हो रही है तो टीम 3-4 दिन पहले आकर 1-2 प्रैक्टिस मैच खेलकर बस तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार हमें ये बहुत अच्छा दिखा कि एक वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 कहाँ है, इसकी अहमियत को समझ रहे हैं मैनेजमेंट जो है। और ये तैयारी जो 15 दिनों का जो वक्त है जो दिया गया है, एक टाइम लिमिट जो दिया है, वो खासा बहुत अच्छा है जो कि रखा गया है नेपाल क्रिकेट टीम के लिए जानने और पहचानने के लिए, जैसे कि आपने कहा कंडीशन को। तीसरा पॉइंट यही है कि जो टाइम दिया गया है 15 दिन का दौरे से पहले, वो बहुत
बेहतर। बिल्कुल सही कहेगा, एप्रोप्रिएट पूरा टाइम दिया गया, अच्छा जी खासा हाँ, आप देखेंगे बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। फ्रेम जो है 16 तारीख से 31 मई तक, यानी बिल्कुल, 15 बिल्कुल सही। दिन के आसपास का। तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादा टाइम उस कंडीशंस में वो रहेंगे, ज़रूर। और उसी बीच में सिर्फ रहेंगे नहीं, उसी बीच में उन्हें मैचेस भी खेलने हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें 3 वनडे मैचेस उन्हें खेलने हैं, 2 टी20 खेलने हैं, उसके बाद स्कॉटलैंड जाकर भी उन्हें 2 बिल्कुल, मैचेस बिल्कुल। खेलने हैं। यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 शुरू होने से पहले पहले उन्हें 5 मैचेस मिल जाएंगे बहुत अच्छा, 50 ओवर बहुत अच्छा। फॉर्मेट की, अगर हम बात करें। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है जो ग्लस्टेस्टर के खिलाफ 2 उन्हें बिल्कुल, टी20 मैच। बहुत, जी, आप बहुत सोचेंगे कि ज़्यादा। ये ओडी के बीच में टी20 की हम बात क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्होंने उस एशिया ईएपी क्वालिफायर की प्रिपरेशन को भी यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की है, कि थोड़ा बहुत टी20 यहाँ पर भी खेलकर उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन अपना चलता रहे, एक स्मूथ जो है चलता रहे, वो चीज उन्होंने करने की कोशिश की है। अब ये नहीं कि उसे लास्ट में रखा गया है, ज़रूर, ये भी सोचना, अगर यही चीज वो लास्ट में फिनिश कर खत्म आते तो हम उसे थोड़ा सा गलत बिल्कुल, स्टेप कहते हैं, बिल्कुल, खराब से बिल्कुल, क्यों, जी क्योंकि हाँ। आप वनडे खेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन्हें बीच में रखा गया है कि बीच में ये होगा, 2 टी20 मैच खेलेंगे, उसके बाद भी 3 3 बचे मैच और खेलेगी नेपाल, जी हाँ। प्रैक्टिस मैच के तौर पर स्कॉटलैंड से 2 और एक अगला मॉर्गन से बिल्कुल, मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद जाकर लीग 2 शुरू होगा। तो ये जो शेड्यूल भी किया गया है, ये बहुत बेहतर है कि बीच में 2 टी20 रखवाएं, ना बहुत कि अच्छा। शुरू में या फिर एंडिंग में। ये बहुत बेहतर यहाँ पर किया गया है, और तो उसका भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है, इन 2 टी20 को एड ऑन करके, यही कहीं ना कहीं समझ में आता है। तो चौथा पॉइंट ये काफी बेहतर रहा इसमें, कि उन्होंने उसकी भी प्रिपरेशन के तौर पर 2 टी20 यहाँ पर बहुत एड ऑन अच्छा। किए, लेकिन सही प्लेस पर एड ऑन किए। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। जरूरी था कि एंड में ना कर देते, तो लड़के टी20 के मोड में, वैसे ही टी20 के मोड जी में हाँ, ज्यादा ही हाँ, रहते जी हैं, हाँ। बल्लेबाज सिर्फ चौके छक्के के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में रखा तो काफी ज्यादा बेहतर रहा। तो ये 4 पॉइंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत क्रूशियल और बहुत अच्छे इस टूर में हमें देखने को मिले हैं। एंड अब जरा टीम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टीम्स की जहां तक बात है, जानते हैं कार्डिफ के खिलाफ ये एक मैच उन्हें खेलना है, एमसीसी के खिलाफ उन्हें एक मैच खेलना है, ग्लैमॉर्गन के खिलाफ उन्हें एक मैच खेलना है, ग्लस्टेस्टर के खिलाफ उन्हें 2 टी20 मैच बिल्कुल। खेलने हैं, और उसके बाद स्कॉटलैंड ए से खेलना है। स्कॉटलैंड ने डेफिनेटली, स्कॉटलैंड के जो यंग प्लेयर्स हैं, कुछ अंडर 19 के प्लेयर होंगे, ज़रूर, कुछ ज़रूर। यंग कुछ दूसरे प्लेयर्स होंगे, और कुछ जो है कुछ मेन साइड के प्लेयर्स भी वहां पर बिल्कुल, आते हैं बिल्कुल, स्कॉटलैंड में। तो ओवरऑल इससे मिक्सअप कर कर एक स्कॉटलैंड की ए साइड यहाँ पर कहीं ना कहीं बनेगी। और जो जिम्बाब्वे भी अभी भी गई थी खेलने के लिए, जी हाँ। तो खैर नहीं, उसमें से नहीं, कोई नहीं, 4 नहीं, प्लेयर नहीं होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रैंडन मैकुलम वगैरह तो लगता नहीं है बनसे इसका, वगैरह ये लोग ये नहीं सब खेलने नहीं, ये वाले। सब। बिल्कुल जी हाँ, वो स्कॉटलैंड जिम्बाब्वे गए थे, वो यहाँ पर नहीं खेलने वाले, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा आपको टीम मिलेगा। स्कॉटलैंड की टीम है, उनकी ए साइड भी बहुत नहीं, स्ट्रांग है, नहीं, बहुत और अच्छी अपने है, जी हाँ। कंडीशंस में वहां पर मौका मिलेगा, तो ये फैंटास्टिक रहेगा। एंड कार्डिफ, एमसीसी और ग्लैमॉर्गन के बारे में क्या है, नहीं, किस ज़रूर। तरीके की स्क्वाड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली सेकंड 11 होगी, फर्स्ट तो नहीं हो सकती किसी भी सूरत नहीं, में। बिल्कुल, सेकंड बिल्कुल। 11 वहां पर होगी, और उसके साथ साथ या सेकंड 11 अगर ना सही, तो शायद हमें एकेडमी की टीम देखने को ये बिल्कुल सही कहा यूनिवर्सिटीज आपने। की टीम। नहीं, देखिए कार्डिफ तो ऑलरेडी यहाँ लिखा जी हुआ ही हाँ। है कि कार्डिफ यूनिवर्सिटी के खिलाफ होगा। और फिर एमसीसी की जो टीम है, आप अभी यूरोप 23 का एक मैच हुआ था जी अभी हाँ। हाल ही में, अगर आप देखिए शायद अप्रैल में ही एक मैच हुआ था, आप उसको जाकर उठा सकते हैं। वो उसमें आपको प्लेयर जो हैं काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। अभी पूरी यूरोप से एक अंडर 23 की टीम बनाई गई थी, जो कि एमसीसी के खिलाफ भिड़ी थी एक वनडे मैच के लिए। अभी हाल ही में लॉर्ड्स में वो मैच हुआ जी हाँ। था, तो वहां पर वो प्लेयर हमें वहां पर खेलते हुए दिख सकते हैं इस एमसीसी मैच में नेपाल के खिलाफ। और ग्लेम मॉर्गन की जहां तक बात है, तो उनका अभी काउंटी चैंपियनशिप तो चल ही रहा है। तो सेकंड 11 वालों का भी काउंटी चैंपियनशिप चल रहा है, तो क्योंकि ग्रेड में सारे चैंपियनशिप होते जी हैं, हाँ। काउंटी फिर सेकंड 11 का भी, फिर उससे नीचे भी। तो सारे टूर्नामेंट एक साथ चलते हैं इंग्लैंड में, अगर हम बात करें तो अभी तो टूर्नामेंट चल रहा है, तो देखना होगा ग्लेमॉर्गन की क्या मेन साइड तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन सेकंड 11 भी क्या होती है, या एकेडमी की साइड जो ग्लेमॉर्गन की है। लिखा तो यहाँ ग्लेमॉर्गन ही है, कोई एकेडमी या सेकंड 11 लिखा नहीं है, लेकिन हमें मालूम है जहाँ तक डेली क्रिकेट को लगता है, या तो बेस्ट केस में सेकंड 11 होगी, या एकेडमी साइड के बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं। और ग्लस्टेस्टरशायर के भी हमें कुछ लड़के दिख सकते हैं, प्लेयर एकेडमी के मिले हुए, सेकंड 11 के मिले हुए, कुछ इंक्लूड कर ग्लस्टेस्टरशायर के जो प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे उनकी टीम के लिए। तो जहां तक लगता है डेली क्रिकेट को, यही कुछ हाल रहने वाला है इन टीमों का जो नेपाल के खिलाफ खेलेंगे। बिल्कुल, ग्लैमॉर्गन और ग्लस्टेस्टर की अगर हम बात करें, तो इनके मोस्ट प्रोबेबली सेकंड 11 ही आपको देखने जी को मिल हाँ, जी सकती है। लेकिन ग्लैमॉर्गन की जो सेकंड 11 है, वो ऑलरेडी एक्टिव है, वो नहीं, भी कई नहीं। मैचेस चल रहे हैं। और ग्लस्टेस्टरशायर की सब ग्लस्टेस्टर के टूर्नामेंट भी खेल जी रहे हाँ, हैं। टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, सेकंड 11 के भी चल रहे जी, हैं। जी, जी। मेन तो चल रहे हैं सेकंड 11 तो उसमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि सेकंड देखना 11 उस डेट्स पर अवेलेबल रहेगी, उनसे होगा या फिर नहीं।
या फिर और नीचे यूनिवर्सिटीज के खिलाफ हमें मैचेस देखने को मिल जाते हैं। अगर ग्लैमॉर्गन वगैरह की सेकंड 11 होती है तो डेफिनेटली उसमें आशा ट्राइब वगैरह भी है और एक आध प्लेयर और मेरे ख्याल से गुमटन है, टॉम बेंटन वगैरह हैं, तो खैर बहुत सारे प्लेयर्स वहां हो जाते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा सेकंड 11 होगी। लेकिन ओवरऑल टीम्स के बारे में ये सूरत हाल है, लेकिन ओवरऑल जो हमने 4 पॉइंट्स गिना है वो 10 के मस है, वहीं के वहीं है। डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज और इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें यूनिवर्सिटीज वगैरह का भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्लब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है, तो उनकी टीम्स भी काफी बेहतर रहती है। अब किस तरीके के प्लेयर्स उन्हें फील्ड किए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा प्रिपरेशन जो हमने कहा कंडीशंस को जानने के लिए ये फैंटास्टिक टूर कहीं ना कहीं रहेगा। 15 दिन का टूर पे टाइम, ये भी नहीं कि 2-3 दिन का गए और उसमें कंडीशन आप कितना ही जानेंगे और कितना आप समझेंगे, 15 दिन उसी कंडीशन में ढलेंगे, तो ये बहुत अच्छा टूर यहाँ पर रहेगा। तो 3-4 पॉइंट हमने यहाँ पर गिना है, तो फिलहाल उम्मीद यही करेंगे कि इनका भरपूर फायदा उठाया जाए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टूर करा तो दिया गया है, अब ये प्लेयर्स के ऊपर, प्लेयर और कोच के ऊपर, क्योंकि कोच भी अब बड़ा हो चुके हैं, कोच और प्लेयर्स के ऊपर खास करके और जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि 4-4 5-5 साल से टीम में है, रोहित है, आसिफ है, कुशल सोमपाल है, सोमपाल करण का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेसर्स है और आप यूरोप कंडीशन में यहाँ जा रहे हैं, संदीप लामिछाने हैं कि उन्हें कैसे इन कंडीशंस में बॉलिंग कराकर विकेट्स निकालने हैं, ललित राजवंशी है, उसके बाद मेरे ख्याल से अगर भीम जाते हैं तो भीम भी होंगे, आरिफ अगर जाते हैं तो वो भी होंगे, तो ये सब पुराने प्लेयर्स है, लगातार आप खेल रहे हैं, तो इन पे बहुत ज्यादा अंदर रहेगा कि आप सच में इस मैचों से कुछ सीखते हैं, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मैचेस आपको मिल गए हैं और अच्छे खासे मिले हैं, 7 करीब मैचेस मिले, ओडी में 5 मिले हैं, लेकिन फिर भी आपको इससे लर्न कितना आप कर पाते हैं, ये बात है, कहने में और करने में फर्क होगा, बस आपको इससे एब्जॉर्ब करना है, फिर आपको 2 तारीख से ही पता चलेगा, आपका टेस्ट जो होगा वो 2 तारीख से होगा कि आपने इस पूरे टूर से सीखा कितना और कोच कितना इस टूर का फायदा प्लेयरों तक पहुंचा पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप अपने राय जरूर रखिए इस 15 दिन के पूरे यूपी टूर के बारे में, आप क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर्स रखिए और उसका कितना फायदा टीम उठा पाएगी इसका भी आंसर जरूर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारी टूर की कवरेज आपको डेलीगेट में लगातार हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में